बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब खैरियत से हैं। उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो मैं आज एक न्यू रेसिपी बसबूसा के साथ आ गई हूँ। बहुत ही मज़े का ये बनता है और हम मेरे घर में मेरी फ़ैमिली को तो ये बहुत पसंद है। आज मेरे अपनी फ़्रेंड के घर जाने का प्लान था, तो मैंने कहा कि यार कुछ लेके जाती हूँ। तो बस मैंने जल्दी जल्दी सुबह इसको बेक किया और इसका सिरप बनाया और बस आपके सामने है इसका रिज़ल्ट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बसबूसा का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो तो है सूजी, मगर ये कि स्टेप बाय स्टेप हमने हर चीज़ करनी होती है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया है, घी लिया है हाफ़ कप और उसमें हाफ़ कप ही शुगर ऐड की है। इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। बीटर ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें यूज़ करें। मैं तो बस ज़रा काम चोरी करी थी, जल्दी जल्दी काम कर रही थी ना, तो मैंने कहा यार चलो जल्दी जल्दी बीट कर लेती हूँ। अदरवाइज़ आप इसको स्पून से भी करेंगे तो भी इट्स टोटली फ़ाइन। लोग मोस्टली इसमें पिसी चीनी भी डालते हैं, बट ये कि चीनी ने इस वाली चीनी भी ने भी जाके मेल्ट ही होना है और पिसी चीनी भी जो है वो ज़रा काम आसान कर देती है। तो बहरहाल मैंने तो सिंपल चीनी ही ली थी और इसमें एक अंडा डालना है। अंडे का देख लें साइज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, अदरवाइज़ फिर आप हाफ़ कर लें। और इसमें 1 कप सूजी मैंने डाली है और 1/4 कप इसमें जो है ना ये मैंने मैदा ऐड किया था। मैदा बहुत ही कम डलता है और दही जो है मैंने ऐड किया हाफ़ कप। तो ये सूजी और दही की वजह से जो है ना ये बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आता है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है बेकिंग पाउडर। और इन सब चीज़ों को अब देखें मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले अभी मैंने एग बीटर नहीं चलाया था क्योंकि वरना उड़ के सारी सूजी मेरे मुंह के ऊपर आनी थी। मैंने बस सिंपल पहले इसको मिक्स किया ताकि सूजी जो है वो दही के अंदर जाके गीली हो जाए और बस इसको सिंपल जस्ट मैंने मिक्स किया और इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। इतने मज़े का बनता है ये। और ओवन में ना बनाना चाहें, मतलब अगर आपके पास ओवन नहीं है तो उसको सिंपल आप देचके में भी बना सकते हैं। बस इसको सिर्फ ढकना ही मकसद होता है। और इसके अंदर ये मैंने ऐड किया है हाफ़ कप कोकोनट, जो हम नहीं लेते ये ग्रेटेड कोकोनट होता है वो डाला है, जिसको हम कहते हैं नारियल का चूरा सा। तो ये बहुत मज़े का टेस्ट देता है, हेल्दी भी होता है। सूजी आपको पता है वैसे भी हज़म होने में आसानी देती है और ताकतवर बहुत होती है। ये बहुत इजीली घर में ये आसानी से बन जाता है। मेरी फ़ैमिली में मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, ये लोग तो डिमांड कर कर के बनवा रहे होते हैं मुझसे ये चीज़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये जो छोटा छोटा अमल होता है ना, ये किसी के लिए बहुत जो है वो फ़ायदेमंद होता है। तो हमें एक दूसरे को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा ये देखें, बस मैंने इसको मिक्स किया है। इसका टेक्सचर आप लोग देख लें, ऐसा होगा। बस ये बहुत रनिंग नहीं होगा और बहुत जो है वो थिक सा भी नहीं होगा, ऐसे नरम नरम सा इसका टेक्सचर होगा। बस अब मैंने क्या किया है, ये ओवन की अपनी ट्रे ले लिया, इसको हल्का सा मैंने ग्रीस किया, इसके ऊपर सूजी स्प्रेड आउट कर दी ताकि ये के नीचे ना लगे। और अब इजाफ़ी सूजी को आप झाड़ लेना ताकि वो हट जाएगी। बस इसके अंदर मैं इसको सारा बैटर जो है वो लगा दूँगी। बहुत आसान है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताइएगा ये आप कैसे बना आपके। और देखना आपके घर वाले आपके दीवाने ना हुए तो आप मुझसे कहना। और सूजी के फ़ायदे भी होते हैं। हमें ना मौसम में बच्चों को ये चीज़ें खिला देनी चाहिए, वरना कौन आजकल बच्चे कहाँ हैं वो वाले कि जी हलवे खा रहे हो घर में। और बहुत जो है वो हम इनके पीछे ही पड़ना पड़ता है कुछ ना कुछ खिलाने के लिए। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, बस मैंने सिंपल जो है इसके अंदर सारा ये बैटर लगा दी है। इसको ऊपर से इवन कर दूँगी और इसके बाद मैं इसको ओवन में लगा दूँगी कि ताकि ये बेक हो जाए। 25 मिनट्स में ऑलमोस्ट ये बेक हो गया था। अब आप अपने ओवन के लिहाज से देख लेना। मैं अप एंड डाउन रॉड जो है वो दोनों मेरी जो है वो बेकिंग करते हुए ऑन होती हैं। जब मैंने देखा ये 20 मिनट्स में फुल बेक हो गया था तो फिर मैंने 5 मिनट्स के लिए सिर्फ अप वाली रॉड जो है वो ऑन कर दी थी ताकि इसका कलर ब्राउन आ जाए। अभी तो ट्विस्ट बाकी है, अभी तो हमने इसके अंदर बादाम भी लगाने हैं। 15 मिनट ऑलमोस्ट गुजरने के बाद मैंने इसको जब देखा तो मैंने कहा अच्छा ये ऊपर से कलर आना शुरू हो गया है, तो इट्स मीन कि ये पक गया है। तो मैंने अब इसको निकाला और साथ में मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी इसके ऊपर बादाम लगा देती हूँ ताकि बादाम भी ज़रा पक से जाते हैं, वो रोस्ट हो जाते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इस टाइम पे मतलब पहले भी लगाना चाहें तो लगा दें, जलेंगे नहीं वो। और अगर आप बीच में लगाना चाहें तब भी आपकी मर्ज़ी है, तो आप तब लगा लें। देखिए मैंने फ़ोर्क से इसको प्रिक किया तो मैं बिल्कुल भी हाथ ये जो है ना फ़ोर्क के ऊपर लगा हुआ नहीं आया। आप बिल्कुल कोई अगर छुरी डाल रहे हैं, कांटा डाल रहे हैं या कोई टूथपिक या किसी भी चीज़ से चेक कर रहे हैं, बस उसके ऊपर लगा हुआ नहीं आना चाहिए। यही इसकी निशानी होती है कि ये पक गया है। डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी का इसके अंदर क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, जो मर्ज़ी डिज़ाइन मारें बादामों से। बस ये मैंने सब करके और फिर मैंने इसको अगेन 10 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख दिया था। और इसकी साइड मैंने चेंज कर दी थी। ये देखें मैंने इसकी साइड चेंज की है, ब्राउन वाली साइड मेरी तरफ है। तो ये देखें ये 10 मिनट्स के बाद इतना ही ज़बरदस्त इसकी आ गई थी ना शक्ल, और इसका कलर इतना फिट बना तो मुझे बड़ी खुशी
हुई। मैंने अपने फ्रेंड के घर जाना था, उसके घर लेके मैं गई थी, तो मतलब हो रहा था कि घर की हैंडमेड कोई चीज़ बना लें, होममेड ही ना, ताकि बेकरी से ज़ाहिर आपको पता है केक वेक्स और ये सब चीज़ें तो मिलती हैं, बट होममेड की तो बात ही अलग होती है। आपकी केयर उसमें होती है, आपकी मोहब्बत उसमें होती है। अच्छा जी, ये लास्ट स्टेप है। इसके बाद जो है वो शीरा बना रही थी मैं, और इसके अंदर एक लीमू जो है वो स्क्वीज़ किया है, एक लीमू निचोड़ा है, आधा कप, 1 कप पानी में आधा कप चीनी डाली थी। और ये देखें बस ऐसे मैंने जो है वो कांटे की मदद से इसके अंदर सुराख कर लिया, ताकि शीरा जो है वो उसका जूस फुल अंदर तक हो और ये फुल डिप हो जाए और जूसी बने। और इस तरह होता है इतने मज़े का कि बस मुंह में डालते साथ ही ये मेल्ट हो रहा होता है। ये बहुत मज़े का होता है, तुर्किश डिश है ये, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। और ये देखें सबसे मज़े का सेटिस्फाइंग जो इसका पार्ट है ना, वो ये है कि शीरा इसके अंदर रच बस रहा था। इतने मज़े का था ये कि फिर वो जो है एक पीस मैंने ट्राई किया, एक अपने बेटे को दिया कि अब मैं देखना भी चाह रही थी कि मैं अपनी फ्रेंड के घर सही चीज़ भी लेके जा रही हूँ ना, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट बन गया था इसका। और वो टेस्ट किया, और ऊपर जो है ये मैंने कोकोनट जो है वो स्प्रिंकल कर दिया।